भाई 9 से 10 लाख रुपए में कोई 7 सीटर कार लेने की सोच रहे हो और 7 सीटर तो कार हो ही, लेकिन उसमें आपको प्रीमियम सा दिखने वाला इंटीरियर मिल जाए और फीचर्स उस कार में एकदम फ्यूचरिस्टिक हो, तो भाइयों आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI वेरिएंट। भाइयों अपनी प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट 7 सीटर कार है ये। तो भाइयों आज हम इसी कार के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक चीज आपको इस कार के बारे में मैं परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा शाकुंबरी ऑटो व्हील, जिन्होंने वीडियो आप तक पहुंचाने में मेरी हेल्प की। अगर आपको मारुति सुजुकी अरीना का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो स्क्रीन पर ऑल डिटेल शो हो रही है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बात कर लेते हैं हम इस कार की फ्रंट प्रोफाइल की। इस कार की फ्रंट प्रोफाइल में भाई हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलती, फॉग लाइट के लिए स्पेस जरूर मिल जाता है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो या कंपनी एसेसरीज में भी ऐड ऑन करवा सकते हो। कुछ इस तरह की इस कार की ग्रिल रहती है जो कि पियानो ब्लैक कलर एंड क्रोम के साथ आती है। ग्रिल की डिजाइनिंग काफी अच्छी रहती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है फ्रंट में ही आपको क्रोम फिनिश के साथ। तो कुछ इस तरह की इस कार की भाई फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल से तो गजब का लुक आता है इस कार का, काफी अच्छे। और अब बात करूं मैं इस कार की साइड प्रोफाइल की। इस कार की साइड प्रोफाइल में मैं शुरू करूंगा इस कार के रिम से। भाई इसमें आपको 15 इंचेस के रिम मिल जाते हैं, जिनके ऊपर आपको रिम कवर भी मिल जाएगा। और भाई काफी अच्छी डिजाइनिंग के साथ आपको रिम कवर मिलता है। अगर मैं बात करूं इस कार की टायर प्रोफाइल की, टायर प्रोफाइल कुछ इस तरह की रहने वाली है। 185, 65 R15। ग्लेडिंग नहीं मिलती है, इलेक्ट्रिक आरपीएम मिल जाता है, जिसपे आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाएगा। इसमें आपको इंटीग्रेटेड एंटीना मिल जाता है फ्रंट में ही। तो भाई कुछ इस तरह का इस कार का साइड लुक आता है, साइड लुक से भी काफी गजब की रहने वाली है। 7 सीटर रहने वाली है तो डायमेंशन थोड़ा बड़ा रहने वाला है और काफी अच्छा लुक आता है भाई साइड प्रोफाइल से भी इस कार का। बात करूं मैं इस कार की बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल में एलईडी टेल लाइट मिल जाती है आपको, वॉशर डिफोगर नहीं मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉपलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पॉइलर के नीचे एकदम। और इसके टेलगेट पर आपको सुजुकी के लोगों की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में। एंड भाई स्मार्ट हाइब्राइड रहने वाली है तो स्मार्ट हाइब्राइड की बैजिंग मिल जाएगी और अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में। 4 रियर पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं। और अब बात करूं मैं इस कार के बूट स्पेस की। 7 सीटर रहने वाली है तो कार इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फिर भी बहुत ही मतलब 7 सीटर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस मिल रहा है आपको। यहीं पे आपको नीचे आप कुछ भी रख सकते हो, नीचे स्पेस मिल जाता है। और भी ये काफ़ी अच्छी बात है, बूट स्पेस के नीचे और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। तो 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है। बाकी आप इनको फोल्ड भी कर सकते हो, ये 2 सीट आप फोल्ड कर सकते हो तो वो इतना ज़्यादा बूट स्पेस हो जाए, इतना ज़्यादा स्पेस हो जाएगी कि आप लेट कर भी जा सकते हो। ट्रिप वगैरह पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम आप लेट के जाओ या बैठ के जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कुछ इस तरह की इस कार की भाई बैक प्रोफाइल रहने वाली है। बैक प्रोफाइल से गजब की मतलब गजब के लुक्स आते हैं, गजब के लुक्स के साथ गजब के फीचर्स आते हैं, जैसे कि एलईडी टेल लाइट VXI से मिल जाती है और काफ़ी अच्छा लुक आता है। स्पॉइलर लग के और भी बढ़िया खूबसूरती बढ़ जाती है इस कार की। कुछ इस तरह का ड्राइवर साइड गेट रहने वाला है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाता है, ORVM कंट्रोल बटन मिल जाता है, बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहती है भाई ड्राइवर साइड गेट की भी। और ड्राइवर साइड गेट तो देख लिया, बैक गेट भी दिखाई देता हूँ मैं। आप बैक गेट कैसा रहने वाला है। बैक गेट में भाई आपको पावर विंडो बटन मिल जाता है, बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहती है बैक गेट की भी। बैक गेट देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात कर लेते हैं हम इस कार के भाई इंटीरियर की। भाई एक्सटीरियर तो बहुत बता दिया मैंने आपको, अब इंटीरियर में भी बता ही देता हूँ कुछ कि क्या मिलने वाला है आपको इंटीरियर में। भाई शुरू करूंगा मैं इस कार के भाई स्टीयरिंग व्हील से। तो कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, एडजस्टेबल रहने वाला है। एंड भाई आपको लेफ्ट साइड में कुछ कंट्रोल्स बटन मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन, कॉल पिकअप एंड कट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह के बटन। और भाई काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है। यह हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल टैंक, कैपेसिटी मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवलर मीटर आपको डिजिटली देखने के लिए मिल जाएगा। यह हो गया ड्राइवर साइड AC वेंट्स, ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, कम ज़्यादा आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स बटन मिल जाएंगे, रियर AC कंट्रोल, नॉर्मल की होल्डर मिल जाता है। अब बात करूँ मैं इस कार के सेंटर कंसोल की। इस कार के सेंटर कंसोल में आपको भाई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं मिलता, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो जरूर मिलता है, लेकिन टच स्क्रीन नहीं मिलती है, नॉर्मल स्क्रीन मिलती है आपको। यहाँ पे बटन्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे बटन देख सकते हो। इसमें आपको मैनुअल AC मिल जाती है। यहाँ सेंटर कंसोल AC वेंट्स ये रहे आपके बराबर में, और वहाँ पे जैसे पूरा डिज़ाइन के साथ आते हैं AC वेंट्स, मैनुअल AC मिल जाती है, कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। USB चार्जर ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, कप होल्डर मिल जाते हैं, टिकट रखा है किसी चीज़ का बिल।
और ये हो गया 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। नॉब कुछ इस तरह की आती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। ये हो गया हैंड ब्रेक। ये हो गया ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा है, कंफर्टेबल ठीक हो रहा है फिर भी। इसी के नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, आप कुछ भी रख सकते हो सामान वगैरह। ये हो गया ड्राइवर साइड सन वाइजर, इस पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। ये हो गया IR व्याम, जिसको आप डे नाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये होगी कैमिल लैम्प लाइट जो कि हेलोजन में रहती है। ये हो गया को ड्राइवर सीट सन वाइजर, इस पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब बात करूँ मैं इस कार की सीट की, भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इस कार की सीट रहने वाली है, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और सीट काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ आती है सीट, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हो आप इस कार की सीट पर बैठकर। ये हो गया ग्लव बॉक्स इस कार का, इसमें आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह इजीली कैरी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का भाई इस कार का फ्रंट इंटीरियर रहने वाला है। भाई फ्रंट इंटीरियर से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक रहने वाली है, मतलब कि यार टॉप मॉडल नहीं है, मिड वेरिएंट है ये। मिड वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं इस कार के इंटीरियर में, और आपको क्या ही चाहिए। जैसे कि स्क्रीन मिल रही है भाई, डिजाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है ऐसी वेंट्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस कार के भाई बैक इंटीरियर की। बैक इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिल जाता है, चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में भी। बैक साइड में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हो आप यहीं से, ऊपर नीचे कम ज़्यादा यहीं कर सकते हो। दो आपको C टाइप चार्जर ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, और भाई काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ। यहाँ पे आपको भाई लाइट मिल जाती है, हेलोजन में रहती है जो कि, और सबसे बड़ी बात आपको थर्ड पर्सन के लिए इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। बाकी 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहते ही है, और काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी अच्छी सीट रहने वाली है बैक साइड की भी। आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो, बिल्कुल मजबूत सीट है भाई, क्या ही गजब की सीट मिल रही है। और आपको क्या ही चाहिए, बैक साइड में आपको थर्ड रो के लिए भी भाई 2 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, मतलब दोनों पर्सन के लिए आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं, वो भी एडजस्टेबल वाले। और काफ़ी अच्छी सीट रहती है, सीट बेल्ट के साथ आती है। सीट बेल्ट भी आती है क्या, ओ माई गॉड, सीट बेल्ट आती है। और काफ़ी अच्छा मतलब सीन है भाई थर्ड रो के लिए। बट एक बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब यार थर्ड रो के लिए भी भाई AC वेंट्स मिल जाती है आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, गर्मी से कोई नहीं मरने वाला है। कम ज़्यादा भी आप यहीं से कर सकते हो, कूलिंग चाहिए कूल कर दो, और अगर आपको सर्दी लग रही है तो बंद कर दो या कम कर दो यहीं से। और यहाँ पे आपको गिलास वगैरह बोतल वगैरह रखने के लिए स्पेस में मिल जाता है। यार कितनी अच्छी बात है, VXI मॉडल में ही आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपको और क्या ही चाहिए भाई। मैं तो एकदम एग्री हो गया इस कार के लिए भाई। VXI मॉडल है, बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपको और क्या ही चाहिए। मतलब कि यार VXI मॉडल में इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, मैं तो मान ही नहीं सकता भाई। मैं तो इस वाले वेरिएंट को टॉप मॉडल समझ रहा था, लेकिन भाई ये VXI है, और VXI में आपको मतलब इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपको और क्या ही चाहिए। बाकी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इस कार का इंटीरियर, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। मैं तो बिल्कुल भाई हो गया मेरा काम भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस कार का इंटीरियर। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना भाई, इंटीरियर के बारे में जरूर बताना मेरे को कैसा लगा। जय हिंद। चलिए बात कर लेते हैं हम इस कार के इंजन के बारे में। इस कार में आपको 1462 सीसी का एक पावरफुल इंजन मिल जाता है, जो कि 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर। ये कार 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 4300 RPM पर। 4 सिलेंडर इस कार में आपको इंजन मिल जाता है। ट्रांसमिशन टाइप इस कार का मैनुअल रहता है। ड्राइव टाइप इस कार में आपको FWD मिल जाता है। और अब बात करें इस कार के फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की। फ्यूल टाइप इस कार का पेट्रोल रहने वाला है। 20 किलोमीटर पर लीटर का आपको इस कार में माइलेज मिल जाता है। पेट्रोल फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 45 लीटर की रहती है। चलिए बात कर लेते हैं हम इस कार के डायमेंशन के बारे में। लेंथ इस कार की 4395 mm की रहती है। विड्थ इस कार की 1735 mm की रहती है। बात करूँ इस कार की हाइट की 1690 mm की मिल जाती है। बूट स्पेस कार में आपको 209 लीटर का मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी 7% की रहने वाली है। नंबर ऑफ डोर आपको इस कार में 5 मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस कार के कंफर्ट फीचर्स की। इस कार में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, एयर कंडीशनर, हीटर, एक्सेसरी पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर मिल जाता है, रियर रीडिंग लैंप्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर आपको ओनली रियर में मिलेंगे। कीलेस एंट्री, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। तो कुछ इस तरह की इस कार में आपको कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। VXI वेरिएंट में आपको बहुत ही अच्छे कंफर्ट फीचर्स मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हम कार के मेन फीचर्स की, जो कि कार में बढ़िया तरीके से होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कार की सेफ्टी फीचर्स की। इस कार में आपको ABS मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक एसिस्ट,
सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थीफ अलार्म। नंबर ऑफ एयरबैग आपको इस कार में 6 मिल जाते हैं। ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। एंटी थीफ डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। हिल एडजस्ट मिल जाता है। ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग इस कार की 3 स्टार रहती है। ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी इस कार की 3 स्टार ही रहती है, जो कि काफ़ी सही है। ग्लोबल के हिसाब से एकदम बेस्ट सेफ्टी रेटिंग है। तो कुछ इस तरह की इस कार में आपको ओवरऑल फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है इस प्राइस रेंज में भी, और मिड वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हम इस कार के प्राइस के बारे में। 9,85,000 इस कार का शोरूम प्राइस रहने वाला है। अगर आपको इस कार का ऑन रोड प्राइस जानना है तो अपनी सिटी का नाम कमेंट में बता देना, मैं आपको आपकी सिटी के अकॉर्डिंग इस कार का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और भाई मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।